तो भगवान केवल अपने भक्त के लिए चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाते हैं। आप सोचिए कि जब भूख हो, निराशा हो, हर रास्ता बंद हो चुका हो, और तब भगवान स्वयं एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर आपकी समस्या का हल कर दे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो तो आपको कैसा अनुभव होगा? एक ऐसा ही अनुभव जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव सा हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक पौराणिक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, तो वे अपने भक्त की सहायता हेतु संपूर्ण संसार के नियम को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए एक भक्त का गुणगान करते हुए आज हम भगवान की एक विशेष कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और ये भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव भी है। लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 90वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनंत चिंतयतो माम ये जना पर्ये उपासते शाम नित्य अभियुक्तम नाम योगक्षेम वहामहम। कि भगवान सिर्फ बोलते ही हैं, जी नहीं, वे करते भी हैं। और जब वे अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो फिर उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के इस रूप में कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम छेड़ते हुए हम चलते हैं सीधे उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहां भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महती निवास करते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र, 2 पुत्रियां थी। स्वभाव से ही वैष्णव गुणों से संबद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्य से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु महती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसीलिए बंधु महंती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे भूख के कारण मृत्यु की शैया पर लौट रहे हैं तो उनसे ये सहन नहीं हुआ, और उन्होंने अपने पति बंधु महंती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके पास ऐसा कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी नहीं जो हमें इस महामारी के समय में थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करे? क्यों ना हम उस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राणों की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्त प्रार्थना सुनकर बंधु महंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री श्रीमपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु महंती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा फिर प्रतीक्षा किस बात की, चलिए
चलिए मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए और बिना किसी विलम्ब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मेहंती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मेहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी कि पूरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए इकट्ठा हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध बहुत मजबूत था। ऐसे समय में मंदिर जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। ये वही स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मांड इकट्ठा होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रवाही को गाय पीती है। बंधु मेहंती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हैं, इसीलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि का विश्राम कर लेते हैं और जब सुबह हो जाएगी तो हम हमारे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और वह बच्चों से उनकी बात मान ली। उन्होंने वहां से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मांड पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मेहंती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि के सभी के पालनहार हैं। क्या हम आपकी सृष्टि से अलग है? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मेहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा कर अपने अपने घर चले गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी? और कारण स्पष्ट था, उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा जो सो रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से ये सोचकर मेरे पास आया है कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में देख नहीं सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहां जाकर उन्होंने सुवर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान डाले, चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, अरे बंधु मेहंती, ओ बंधु मेहंती। जब बंधु मेहंती ने आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, ये तो मेरा नाम पुकार रहा है कोई। अरे नहीं नहीं, यहाँ मुझे कौन जानता है जो मुझे बुलाएगा? शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मेहंती, जरा सुनिए तो, आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हैं, कृपया यहाँ पर आएं, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। जब बंधु मेहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहां जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे। भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसे स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आपके लिए सभी व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मेहंती दी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भोजन लिया और अपने परिवार वालों को जगाया। सभी ने भर पेट कर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बंधु मेहंती सुवर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहां कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं था। बंधु मेहंती ने सोचा, प्रातः काल होगा, जब सभी पुजारी आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगा। ये सोचकर उन्होंने उस थाली को कपड़े में लपेट कर रख दिया। अगले दिन प्रातः काल जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए तो देखा वहां से एक सोने का थाल गायब था।
सोने की थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो ये सुवर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहां जाकर देखा तो यह तो बंधु महंती के पास पड़ी थी। यह देखकर राजा ने सैनिकों को लगा कि बंधु महंती ने इस थाली को चुराया है और इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागार में डाल दिया गया। बंधु महंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि इस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उन्हें लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब बंधु महंती कारागार में बंद और उन्होंने फिर एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे प्रभु, मैं तो अधम प्राणी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसीलिए आपको मेरे लिए जो कुछ भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपनी भक्ति प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और रात्रि होते ही वे निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यान पूर्वक सुनो, क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली, बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया, उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे परम भक्त को मुक्त कराओ, उसके चरण शुद्ध जल से पखार कर उसे सुंदर आभूषण भेंट करो, उसकी पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीत से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई। उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु महंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र दिए, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, कृपया मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को आप क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु महंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया। इस प्रकार बंधु महंती ने अपना बाकी जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावना पूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया है और यदि आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ऐसी ही मधुर कथाएं जन जन तक पहुँचे, तो आप इस कथा को बनाने हेतु हमारा सहयोग कर सकते हैं। अगली जगन्नाथ कथा के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपना नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जानकारी दे दूंगी। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तो चलिए हम सब साथ मिलकर हमारी वैदिक सभ्यता की गौरव गाथाओं को इस विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और निजी जीवन से थोड़ा समय निकालकर समाज कल्याण के लिए आप और हम एक साथ आकर आगे बढ़ते हैं। इस कथा को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाएं और ऐसा करने से हमारा तो उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ इसके साथ सनातन संस्कृति को का प्रचार होता है और ऐसा करने से आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। तो इस पुण्य को आप अवश्य कमाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पुण्य है जिसे आप घर बैठे आसानी से कमा सकते हैं। तो अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, अपने जानकार सभी को श्री हरि की कथाओं का विस्तार करिए, उन्हें घर घर पहुंचाए और यदि आप हमारे लिए थोड़ी सी सहायता कर पाएं तो हमें खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं हमारे जगन्नाथ जी की एक अनोखी
और नई पौराणिक सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।